अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सिविल ट्रायल स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने जवाब दावा, रिटर्न स्टेटमेंट, विड्रॉ ऑफ सूट और डिफरेंट और चीज़ों को पढ़ा गया। हमारा आखिरी लेक्चर है जिसके अंदर हम कंप्लीट जो अगली स्टडीज़ रहती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप कम्प्रीहेंसिवली डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये तो इस लेक्चर के आखिर तक हमारी सिविल ट्रायल की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप इस सीरीज़ से इंजॉय कर रहे होंगे, लर्न कर रहे होंगे और बहुत कुछ नया सीख रहे होंगे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सिविल ट्रायल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मजीद बना मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जवाब दावा, रिटर्न स्टेटमेंट कैसी हो, किस तरह की हो, इसको पढ़ा, विड्रॉ ऑफ सूट देखा हमने, कंसेंट डिक्री को देखा और बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब आते हैं कि जी जवाब दावा भी आ गया, दावा भी आया, जवाब दावा भी आ गया, प्लीडिंग आई, प्लेंट आई और उसकी रिटर्न स्टेटमेंट भी आ गई। अगला प्रोसीजर क्या होगा? उसके बाद आता है प्रोसीजर फ्रेमिंग ऑफ इशू। जवाब दावा आने के बाद ये स्टेज आती है फ्रेमिंग ऑफ इशू की। फ्रेमिंग ऑफ इशू सीपीसी ऑर्डर 14 के तहत किए जाते हैं, इशू फ्रेम किए जाते हैं। अच्छा, इशू किस किस चीज पर फ्रेम हो सकते हैं? इशू फ्रेम हो सकते हैं इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन, इशू ऑफ मटेरियल, लिमिटेशन, इशू ऑफ मेंटेनेबल, इशू ऑफ मटेरियल। इन चीजों के ऊपर इशू फ्रेम हो सकते हैं। इशू ऑफ लॉ, लॉ के ऊपर इशू फ्रेम हो सकता है। इशू ऑफ फैक्ट, फैक्ट के ऊपर इशू फ्रेम हो सकता है। इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन, इलाकाई हदूद के ऊपर इशू फ्रेम हो सकते हैं। इशू ऑफ लिमिटेशन, आया लिमिटेशन बनती है इसकी दावे की या नहीं बनती, इस पर इशू फ्रेम हो सकते हैं। इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी, आया ये दावा मेंटेनेबल भी है या नहीं, इस पर इशू फ्रेम हो सकते हैं। इशू ऑफ मटेरियल, मटेरियल पर इशू फ्रेम हो सकते हैं। इन चीजों के ऊपर जो कोर्ट है वो इशू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इन चीजों के ऊपर जो कोर्ट है वो इशू फ्रेम करती है। बाद अगला जो प्रोसीजर है वो है एडमिशन। सीपीसी ऑर्डर 12 के तहत एडमिशन बनाया जा सकता है। एडमिशन इन रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है, एडमिशन इन राइटिंग हो सकता है, एडमिशन आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इशू हो सकता है, एडमिशन इन फैक्ट हो सकता है, एडमिशन इन डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, एडमिशन इन प्लीडिंग हो सकता है। तो डिफरेंट एग्जाम के एडमिशन हो सकते हैं जो कि सीपीसी ऑर्डर 12 के अंदर हमें बता दिए गए। अब इशू फ्रेम हो गए। इशू फ्रेम होने के बाद इशू फ्रेम हो गए जी। इशू फ्रेम होने के बाद क्या प्रोसीजर होगा? कोर्ट दोनों पार्टीज को कहेगी कि ठीक है जी, अगर कोई एडमिशन नहीं कर रहा, कोई नहीं मान रहा, तो फिर आप अपने गवाहान को लेकर आए, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने दी हुई है उनको पेश करें, अपनी एविडेंस लेकर आए। तो सबसे पहले आएंगे विटनेसेस और उसके बाद आएगी एविडेंस। एविडेंस एग्जिबिट होती है, मार्क होती है। जब आप एविडेंस कोर्ट में मटीरियल चीज डॉक्यूमेंट्स की सूरत में या किसी और मटेरियल चीज की सूरत में कोर्ट में जब सबमिट करवाते हैं तो कोर्ट उसको एग्जिबिट करती है, उसके ऊपर निशान लगाती है कि जी ये कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, उसका मतलब ये है। अब इसके बाद इशू फ्रेम होने के बाद अगर एडमिशन नहीं होता तो इशू फ्रेम होने के बाद अगर एडमिशन नहीं होता तो कोर्ट इनको बोलेगी जी अपने विटनेस लेकर आए। विटनेस आएंगे जी सीपीसी ऑर्डर 16 के तहत और ऑर्डर 18 में इनकी एग्जामिनेशन है विटनेसेस के बारे में। ऑर्डर 16 के तहत, सीपीसी ऑर्डर 16 के तहत विटनेसेस को कॉल किया जाएगा। अब विटनेस एज यूजुअल डायरेक्ट विटनेस हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, ओरल विटनेस हो सकता है, हेयर से विटनेस हो सकता है। तो डिफरेंट एग्जाम की जो विटनेस है वो हमने लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो डिफरेंट एग्जाम की जो विटनेस है वो दोनों पार्टीज, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अपनी फेवर के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे और उनके ऊपर चीफ होगा। अच्छा, चीफ वो एग्जामिनेशन है कि जब मैं फॉर एग्जांपल अपनी काउंसिल की बिहाफ पर अगर मैं केस कर रहा हूं और उस दौरान मैं गवाहान को कोर्ट में पेश करता हूं अपनी फेवर में, तो जो मेरा अपनी फेवर में पेश करने का प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। और जब मैं दूसरी काउंसिल के दूसरे फरीक के गवाहान के ऊपर जिरा करूंगा फाइंडिंग ऑफ ट्रुथ
सच को जानने के लिए, तो वो जो एग्जामिनेशन होगा वो कहलाएगा एग्जामिनेशन इन क्रॉस, चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन। तो दोनों की पार्टीज के विटनेस आएंगे, मेरी पार्टी के विटनेस आएंगे, तो मुखालिफ कौंसिल उनके ऊपर जिरा करेगी, क्रॉस एग्जामिन करेगी, और जो मैं उनको कोर्ट में पेश करवाऊंगा, उनसे गवाही दिलवाऊंगा, दैट इज कॉल्ड चीफ एग्जामिनेशन। और जो दूसरी पार्टी अपने विटनेस लेकर आएगी उनके ऊपर मैं जिरा करूंगा, तो मेरी तरफ से उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। और जब वो अपनी पार्टी अपने विटनेसेस को कोर्ट में पेश करवाकर गवाही दिलवाएगी तो वो उनकी तरफ से चीफ एग्जामिनेशन होगा। विटनेस आने के बाद एविडेंस के लिए बोला जाएगा कि एविडेंस लेकर आए। एविडेंस सीपीसी ऑर्डर 13, डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सीपीसी ऑर्डर 13 के तहत आएगी। कोर्ट दोनों पार्टीज को बोलेगी कि अगर आपके पास अथेंटिक, मेंटेनेबल, आपकी फेवरेबल डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, कोई मुआहदा हुआ है तो उस मुआहदे की असल डीड, डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन है तो चेक वगैरह और डिफरेंट ट्रांजैक्शन जो होती है बैंक से, अगर आपकी जैज़ कैश या मिनी अकाउंट या मिनी बैंक अकाउंट कैश ट्रांजैक्शन है तो उनकी ट्रांजैक्शन रसीदें आप लेकर आएँ। तो जिस तरह का आपने दावा किया होगा उस दावे के अकॉर्डिंगली जो जो रियल, एथेंटिक, मेंटेनेबल और फेवरेबल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको कोर्ट में पेश करोगे। और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्राइमरी एविडेंस जो एज इट इज अपनी ओरिजिनल हालत में कोर्ट में पेश हो सकती है, लाइक आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल रजिस्ट्री, ओरिजिनल स्टाम्प वगैरह। और सेकेंडरी जो उसकी कॉपी पर, फोटो कॉपी पर या उसकी बनावट पर कोर्ट में पेश होती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। सेकेंडरी भी एप्लीकेबल है और प्राइमरी तो अपने आप के अंदर एप्लीकेबल है ही। इसकी तो एथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा दो तरह की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। डिटेल में हम लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर पढ़ चुके हैं, मजीद जब लॉ ऑफ एविडेंस की सेक्शन वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आ गया आखिरी प्रोसीजर, फ्रेमिंग ऑफ इशू भी हो गए, एडमिशन नहीं हुआ, उसके बाद कोर्ट ने कहा जी अपने विटनेस लेकर आओ, विटनेस भी दोनों पार्टीज के आगे। फिर कोर्ट ने कहा कि जी अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी सबमिट करवाओ, वो भी आ गई सेक्शन 13 के तहत। विटनेसेस आए सेक्शन 16 के तहत। फ्रेमिंग ऑफ इशू हुआ सेक्शन 14 के तहत। अब कोर्ट ने गवाहन को भी देख लिया, सुन लिया, उनके ऊपर चीफ भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, गवाही को भी देख लिया, सबूतों को भी मद्देनजर रखते हुए अब कोर्ट जजमेंट डिक्री अनाउंस करेगी। कोर्ट जजमेंट अनाउंस करेगी या डिक्री। जजमेंट और डिक्री पर मेरे डिटेल लेक्चर अपलोडेड हैं, आप वो देख लीजिएगा जाके। जजमेंट या डिक्री एक स्पेसिफिक पार्ट को कहते हैं। जजमेंट पूरी कंक्लूसिव होती है, उसके अंदर तमाम हालो अहवाल, फैक्ट, मटेरियल सब कुछ लिखा होता है। डिक्री में स्पेसिफिक रिलीफ लिखा होगा और लाइबिलिटीज किसके ऊपर इंपोज हुई हैं, राइट किसका बना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी है, इन चीजों को वहां पर डिस्कस किया होता है 4, 5, 6 लाइनों में। और जजमेंट डिक्री सीपीसी ऑर्डर 20 के तहत, सीपीसी ऑर्डर 20 के तहत कोर्ट अनाउंस करेगी। जजमेंट डिक्री मुख्तलिफ इकसाम की हो सकती है। कंसेंट डिक्री हो सकती है, कंसेंट डिक्री हो सकती है, कंप्रोमाइज डिक्री हो सकती है और ऑन मेरिट। कंसेंट डिक्री वो होती है कि जहां पर दोनों पार्टी से एग्री हो जाएंगे, ठीक है जी हम इस मुद्दे के ऊपर एग्री हैं तो लिहाजा इसका फैसला कर दे कोर्ट। दोनों पार्टीज कहती हैं कि मेरा ये और मेरा ये, हम दोनों इस एक पॉइंट के ऊपर एग्री और इसके ऊपर कोर्ट फैसला कर दे, हमें कोई इतराज नहीं। तो दैट इज कॉल्ड कंसेंट डिक्री। कंप्रोमाइज, दोनों पार्टीज के आपस में अगर कंप्रोमाइज हो जाए तो वहां पर कोर्ट कंप्रोमाइजिंग डिक्री जारी करती है। और ऑन मेरिट डिक्री कहलाती है या ऑन मेरिट जजमेंट कहलाती है, जिसको कोर्ट तमाम सबूतों को, शहादतों को मद्देनजर रखते हुए फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला जारी करती है, दैट इज कॉल्ड ऑन मेरिट जजमेंट। और डिक्री सीपीसी ऑर्डर 20 के तहत कोर्ट अनाउंस करेगी। 20 के अंदर इसका तमाम प्रोसीजर, सीपीसी ऑर्डर 20 में इसका तमाम प्रोसीजर मेंशन है। सिविल ट्रायल की स्टेप बाय स्टेप सीरीज इज कंप्लीट। आई होप आपने इस सीरीज से काफ़ी कुछ सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने हल्का अहबाब में, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू सब्सक्राइबर हैं। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव ट्रायल के साथ, जिसके अंदर हम बहुत जल्द नैब ट्रायल, एंटी करप्शन ट्रायल, FIA ट्रायल, साइबर ट्रायल्स की भी बहुत जल्द सीरीज़ लाने वाले हैं। तो उनको भी वो सीरीज़ आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स टाइमली आप तक आपकी एक्सेस में रहें। दोबारा हाजिर होऊंगा ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।